ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पता है मुझे बहुत दिन लेट हो गया है और कुछ दिनों पहले से ऐसे ही आ रहे वीडियो, पर माफ़ कर देना, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम की कमी हो रही है, समझो तुम लोग। और शायद कभी चैनल बंद भी पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस तुम लोगों के लिए कभी मैं वापस से बना देता हूँ एपिसोड। और अब से कोशिश करूँगा यार टाइम मिला के जल्दी से अपलोड कर दूँ, या 1 या 2 दिन के गैप में ही अपलोड कर दूँ, पर डेली लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्लीज़ समझो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूकिटो नाम की टू टेल बीस्ट जुनचुरिकी अपने टू टेल बीस्ट के फुल फॉर्म में आ जाती है, जिसके बाद वो आकाजुकी के 2 मेंबर हिडान और काकाजुकी के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो पूरा मेंशन तबाह हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और इसी जगह पर हिडान पूरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यूकिटो ने हिडान और काकाजू को हरा दिया, लेकिन हम देखते हैं कि यूकिटोनी की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है और हिडान के पास बैठा काकाजू से बोलता है, 8 घंटा हो चुका है हिडान, तुम्हारी ये नौटंकी कब तक चलती रहेगी? हमें चलना चाहिए। जिसमें मरने की एक्टिंग कर रहा है हिडान बोलता है, प्रार्थना के बीच कुछ मत बोलो, मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। काकाजू बोलता है, तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करते रहते हो। जिसमें हिडान बोलता है, हाँ बकवास से याद आया, तुम्हारा चेहरा भी बिल्कुल बकवास है। I mean, हमारा अगला टारगेट क्या है? जिसमें काकाजू बोलता है, हमारा अगला टारगेट बहुत ही बड़ा है, हमारा अगला टारगेट है लैंड ऑफ फायर। जिसमें हिडान बोलता है, लैंड ऑफ फायर? हाँ। जिसमें काकाजू बोलता है, हाँ लैंड ऑफ फायर, वहाँ का सबसे मुख्य विलेज हिडन लीफ, वहाँ सभी बीस्ट में से सबसे ताकतवर 9 टेल बीस्ट का जुनचुरिकी रहता है। हिडान बोलता है, 9 टेल बीस्ट का जुनचुरिकी? हाँ, तो इसीलिए तुमने कहा होगा कि ये सबसे बड़ा मिशन है। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए। जिसमें काकाजू कहते हैं, अब तुम्हारी बकवास बंद करो और चलो चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से वहाँ पर ब्लैक जेत्सु पहुँच जाता है। ब्लैक जेत्सु बोलता है, हिडान, काकाजू, इस टू टेल जुनचुरिकी को हराकर तुम लोगों ने अच्छा काम किया। हिडान बोलता है, यहाँ पर बस तुम्हारी ही कमी थी पौधे, और देखो तुम आ भी गए। काकाजू तभी बोलता है, ब्लैक जेत्सु, हमें बताओ अब हम इस जुनचुरिकी का क्या करें? ब्लैक जेत्सु बोलता है, उसकी चिंता तुम मत करो काकाजू, इस जुनचुरिकी को सही सलामत हाइड आउट के अंदर ले जाना मेरा काम है। मतलब हमारा काम है। फिलहाल तुम दोनों लैंड ऑफ फायर जाओ। जिसमें काकाजू बोलता है, बिल्कुल। उसके बाद ब्लैक जेत्सु यूकिटो को उसी जख्मी हालत में टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से अपने हाइड आउट के पास ले जाता है और काकाजू और हिडान लैंड ऑफ फायर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो अपने क्लोन टेक्निक की मदद से बहुत ही कम समय में पत्तों को 2 हिस्सों में समानता से काटने में सक्षम हो जाता है। तो सारे पत्तों को एक साथ काटने के बाद नारुतो अपने सारे शैडो क्लोन्स गायब होने के बाद मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसका सिर चकरा जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन तभी काकाशियन से वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे पेड़ के पास लिटा देते हैं। काकाशियन से बोलते हैं, इसकी आदत है, इसे हमेशा हद से ज्यादा करने की ठान के रहता है। जिसमें यामाटो बोलते हैं, वो तो होगा ही, आपको इसकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म करनी थी। मल्टी शैडो क्लोन बनाकर ट्रेनिंग करने से ऐसा ही होगा। काकाशियन से मुस्कुराकर बोलते हैं, पर कोई बात नहीं, उसे इस बात की खुशी है, देखो वो मुस्कुरा रहा है, उसने पहला स्टेप पूरा कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद नारुतो जाग जाता है। काकाशियन से बोलते हैं, जितना सोचा था नारुतो, ये शैडो क्लोन बनाकर ट्रेनिंग करना सचमुच ज्यादा मुश्किल है, तुम बहुत ही ज्यादा थक जाते हो इससे। जिसमें नारुतो बोलता है, मुझे आप बताया कि दूसरा स्टेप क्या है? काकाशियन से बोलते हैं, अगला स्टेप पत्तों को काटने के बाद तुम्हारा अगला स्टेप है झरना, अभी तुम्हें इस झरने को काटना होगा। जिसमें नारुतो शॉक कर बोलता है, क्या झरना को काटना होगा? जिसमें यामाटो सेंसे बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने दोनों हाथों में छाकरा जमा करके झरने को बहने से रोक देना होगा। नारुतो बोलता है, क्या आप मजाक कर रहे हो, ये भला कैसे मुमकिन है? जिसमें यामाटो सेंसे बोलते हैं, मुमकिन है, इसे तुम अकेले थोड़ी ना करोगे, ये ट्रेनिंग भी तुम्हें शैडो क्लोन के साथ ही करनी है। काकाशियन से बोलते हैं, इससे तुम्हारा छाकरा नेचर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, अगर तुमने ये कर दिया तो दूसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा, हालांकि ये पहले वाले से बहुत ज्यादा मुश्किल है। नारुतो बोलता है, मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ सेंसे, ये मुझे कैसे करना है आप बस बताइए। इसके बाद कैप्टन विद स्टाइल जुत्सु से उस झरने के ऊपर एक जगह बना देते हैं। काकाशियन से बोलते हैं, नारुतो, इस ट्रेनिंग में तुम्हारी काफी ज्यादा छाकरा इस्तेमाल होगी, इसीलिए हमें यहाँ पर कैप्टन यामाटो की जरूरत होगी। शुरू हो जाओ जेंसो।
ट्रेनिंग करते समय नारुतो के ऊपर नाइन टेल हावी ना हो जाए, इसीलिए कैप्टन यामाटो अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इस बार नारुतो ज्यादा शैडो क्लोन नहीं बनाता, वो थोड़े कम शैडो क्लोन बनाकर सभी के हाथों में छाकरा के ता करके इस झरने को ऐसे ही बहने से रोकने की कोशिश करते रहते हैं। नारुतो बोलता है, दोस्तों हमें किसी भी तरह ट्रेनिंग को जल्दी पूरा करना है, सब समझ गए? जिसमें दूसरा वाला शैडो क्लोन बोलता है, लो जैसे कि हमें पता ही नहीं है। नारुतो बोलता है, तो फिर लग जाओ काम पे। जिसके बाद वो सभी करने लगते हैं। यहाँ पर नीचे कैप्टन यामाटो बोलते हैं, मुझे लगता है ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है सर। काकाशी से बोलते हैं, ये सच बात है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट इस निंजा वर्ल्ड में इस बच्चे के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कि साई और साकुरा भी दूर से नारुतो की इस ट्रेनिंग को देख रहे होते हैं। साकुरा ठान लेती है कि वो इस ट्रेनिंग में नारुतो की मदद करेगी। हम देखते हैं कि पूरे 5-6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नारुतो की ट्रेनिंग में जरा सा भी सुधार नहीं आया है। वो और उसके सारे शैडो क्लोन्स बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। तभी नारुतो परेशान होकर काकाशी से पूछता है, काकाशी से मैं और शैडो क्लोन बनाऊं क्या, क्योंकि इतने से काम बिल्कुल नहीं हो रहा। काकाशी से बोलते हैं, मुझे नहीं लगता वो जगह इतनी बड़ी भी नहीं है कि तुम और शैडो क्लोन्स बना पाओ, वैसे भी ऐसी ट्रेनिंग में समय लगता ही है। नारुतो बोलता है, अब ये कैसी बात हुई भला सेंसे? काकाशी से बोलते हैं, तुम जानते हो नारुतो, सास्के जैसे जीनियस को भी छितोरी सीखने में बहुत ज्यादा समय लगा था। नारुतो बोलता है, सेंसे मुझे सास्के के बराबर में नहीं बनना, मुझे उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर बनना है। काकाशी से बोलते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हो तुम, लेकिन चलो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। काकाशी से यामाटो सेंसे के कान में कुछ बोलते हैं, जो सुनकर कैप्टन यामाटो अपने निंजुत्सु से इस जगह को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना देते हैं, जो देखकर नारुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लैंड ऑफ फायर में आखिरकार हमारे दो न्यू आकात्सुकी, काकाजू और हिरान लैंड ऑफ फायर में एंटर करते हैं। वो दोनों एक जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे होते हैं और वहीं पर रास्ते में वो एक बहुत ही पुराने ग्लैडन मंदिर की ओर पहुंचते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही काकाजू बिना कुछ सोचे अपने एक ही मुक्के से उस मंदिर का दरवाजा तोड़ देता है और वहाँ पर मौजूद सभी प्रीस्ट बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। इनमें से कुछ प्रीस्ट उन दोनों को देखकर बोलते हैं, ये कपड़े, ये दोनों तो आकात्सुकी हैं। लॉर्ड जिरिको, उन्हें जल्दी बुलाओ, अब वो ही हमारी रक्षा करेंगे। उनमें से एक साधु भागकर मंदिर के एक कमरे की ओर जाता है। वहाँ पर एक प्रीस्ट ध्यान लगा रहा होता है। वो बंदा बोलता है, लॉर्ड जिरिको, एक बहुत बड़ी मुसीबत। तभी उसकी बात को काट कर वो बंदा कहता है, आकात्सुकी है ना, मुझे पता था ये दिन देखना पड़ेगा, सबको कह दो कि उनसे दूर रहे, आ रहा हूँ मैं। जिसके बाद फाइनली जिरुको उन दोनों के सामने आता है, जिसमें हिडान बोलता है, ये कौन है? काकाजू बोलता है, मैं जानता हूँ, इसका नाम है जिरुको, बाउंड्री लिस्ट में इसके सर पर 30 मिलियन का इनाम है। जिसमें हिडान बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पैसों के पीछे हो? जिसमें काकाजू बोलता है, हाँ मैं हूँ, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, मुझे इसका शरीर चाहिए हिडान। जिसमें हिडान बोलता है, हाँ फिर से नहीं। जिरुको तभी बोलता है, मैं इस पवित्र मंदिर का रक्षक हूँ और एक बहुत ही डेडली निंजा भी, यह मेरी आखिरी चेतावनी है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हिडान बोलता है, अब ये गार्डियन निंजा क्या है जानी? जिसमें काकाजू बोलता है, गार्डियन निंजा मतलब एक प्रीस्ट होने के साथ साथ एक निंजा भी। दोनों एक साथ ही जिरुको पर हमला करते हैं, लेकिन जिरुको एक अजीब जुत्सु यूज करता है, या कहे तो अनोखा। इस जुत्सु का नाम है 1000 हैंड्स। इस जुत्सु से बहुत सारे इनविजिबल हैंड्स हिडान और काकाजू पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं और इस जुत्सु से इन दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। तभी जिरुको बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। हिडान बोलता है, तेरी तो प्रार्थना तो मैं करूंगा, मेरे ऊपर वाले जाशीर की कसम। है काकाजू, ये कोई जुनचुरी की नहीं है, तो क्या मैं इसका पेट चरा सकता हूँ? मैं इसे मेरे ऊपर वाले जाशीर की ताकत दिखाना चाहता हूँ। काकाजू बोलता है, जो चाहे करो, लेकिन उसका डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा कीमती है। हिडान बोलता है, समझ गया मैं, बस मेरे और इसके बीच में मत आ जाना। हिडान ये बोलने के बाद अपने हथियार के साथ फुल स्पीड से जिरुको की ओर बढ़ता है और जिरुको भी वापस उसी जुत्सु से हिडान को बुरी तरह से पेल देता है। और इसी पॉइंट पर इसे वीडियो की एक्सप्लेनेशन फिर खत्म हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर देना और कोशिश करूंगा मैं जल्दी वीडियो डालूं। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफान, मैंने सोचा